आज वीडियो में डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा प्रोटीन का सोर्स है, वो कौन सी खल है जो दुधारू पशुओं के लिए सबसे बेस्ट है। तो इसको कंप्लीटली में डिस्कस करते हैं, तो इसलिए बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोटीन के बारे में, ऐसी खल के बारे में जो नाम आकर हमें प्रोटीन देगी, हमें फैट भी देगी, फाइबर भी देगी। तो इसको मैंने काफ़ी रिसर्च करके सारे पैरामीटर्स को जॉइंटली डिस्कस किया, तो वो सबसे जो बेस्ट निकल के आया वो आप सभी को ही पता है, लेकिन उसको फिर भी हम डिस्कस करेंगे कुछ उसके और पैरामीटर को बताने के लिए, ताकि उसको यूज़ कैसे कर सके। वो है हमारा सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसा प्रोटीन का सोर्स है जो मतलब जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है अगर हम प्लांट बेस्ड सोयाबीन की बात करें। सोयाबीन क्यों बेस्ट है, इसके लिए 5 मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको साइड बाय साइड हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका प्रोटीन का वैल्यू। अब सोयाबीन का जब भी नाम आता है तो वो इसीलिए आता है कि इसका जो प्रोटीन का कंटेंट है, प्लांट बेस्ड अगर बात करें तो इतना प्रोटीन का कंटेंट किसी का नहीं जितना सोयाबीन का है। नॉर्मली जो रेंज में जो सोयाबीन होती है उसका 40 to 45% क्रूड प्रोटीन लेवल तो देखा ही जाता है, राइट। तो ये अलग अलग तरह की भी होती है, कई बार तो मैंने देखा 60% तक भी मतलब सोयाबीन का लेवल होता है, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 40 to 45% प्रोटीन लेवल है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फैट भी इनफैक्ट इसमें 18%, 20% तक तो फैट ही कंटेंट है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है अगर हम सिर्फ प्रोटीन और फैट के बेसिस में बताएं कि हमारे लिए प्रोटीन सोर्स के लिए सबसे बेस्ट क्या बनता है, सोयाबीन बनता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग की। अब अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं। अगर कोई भी ऐसा अमाइनो एसिड कम हो गया तो वो कंप्लीट प्रोटीन की चेन नहीं बन पाएगी। तो सोयाबीन एकमात्र ऐसा प्रोटीन का सोर्स है जिसमें कि जो अमाइनो एसिड होना चाहिए, जो पशु के लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वो अराउंड 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। वो 20 के 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे सोयाबीन के जो मील है या केक है सिंपल सोयाबीन में मौजूद है। तो जो प्रोफाइलिंग कंप्लीट करती हैं वो मतलब ये प्रोटीन ही करती हैं। अब हम ऑन प्रोटीन के सोर्सेस हैं जैसे कि कॉटन सीड है या इनफैक्ट पिग फार्मिंग मैंने देखा फिश मील वगैरह है, उनमें बेशक मतलब प्रोटीन को डेट ज़्यादा है, लेकिन जो अमाइनो एसिड की प्रोफाइलिंग है वो किसी में भी प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए सोयाबीन जो है इसमें अमाइनो एसिड की प्रोफाइलिंग पूरी होने की वजह से ये सबसे उत्तम बनती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पैलेटेबिलिटी का खाने में। तो अगर मैं बात करूँ सोयाबीन की, तो वो चाहे स्वाइन हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, सभी में ही जो सोयाबीन की जो डाइजेस्टिबिलिटी पाई गई सबसे बेहतरीन पाई गई है। मतलब सोयाबीन जब भी फीड में ऐड हुई तो ऐसा कभी नहीं देखा गया कि पशु को कई बार डायरिया की दिक्कत आ रही है या र्यूमन की पीएच हिल गई है या कोई वैसे ही इंडाइजेशन का इशू आया। एज ए प्रोटीन सोर्स हम यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल एनिमल का डाइजेशन को भी बेटर करना है तो सोयाबीन से मतलब अच्छा कोई प्रोटीन का सोर्स है नहीं। बाकी एक्सपेरिमेंट जरूर किए गए थे अलग अलग केक्स देखे, लेकिन सोयाबीन केक से कोई भी ऐसा ह्यूमन रिलेटेड इशू कभी आया ही नहीं। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन से मतलब बहुत सारी आजकल कंपनीज है जो बाईपास प्रोटीन बना रही है। आपने सुना होगा बाईपास प्रोटीन आजकल बहुत चली है, पहले बाईपास फैट आपने सुना होगा, लेकिन आजकल तो बाईपास प्रोटीन भी आ गई है। बाईपास प्रोटीन का भी वैसे ही कंसेप्ट है जैसे बाईपास फैट का, कि जो ह्यूमन से वो डायरेक्टली बाईपास ही हो जाएगी, ह्यूमन में उसका फर्मेंटेशन नहीं होगी, वो सीधा जाके उसको ह्यूमन को बाईपास करके नेक्स्ट मतलब जो इंटेस्टाइन्स वगैरह में जाएगी, ताकि उसकी फर्मेंटेशन वगैरह एब्जॉर्प्शन वगैरह इंटेस्टाइन में हो सके, ताकि वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। सो बहुत सारी कंपनीज है जो सोयाबीन को यूज़ करके इफेक्टिव बाईपास प्रोटीन बना रही है। सो ये उसमें भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो आप सोच सकते हो कि सोयाबीन ओवरऑल इंपॉर्टेंस रखते हैं डेयरी फार्मिंग में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ग्लोबली बहुत माना गया है, जो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा रेड अलर्ट आ रहा था कि मीथेन इमिशन का, कि बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेज है जिसमें वन ऑफ देम है मीथेन, वो बहुत ज़्यादा एमिट होती है डेयरी फार्मिंग जैसे गोबर वगैरह से, राइट। लेकिन सोयाबीन से जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब सोयाबीन डाली गई पशु को, तो ये भी देखा गया कि बहुत सारा सिग्निफिकेंट नंबर से मीथेन का इमिशन कम हुआ था। तो ये एक ग्लोबल फ्रेंडली केक भी है। प्रोटीन तो ये दे रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग को भी हमने डिक्रीज करना है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग तो आगे जाके और भी इम्प्रूव करेगी, डेयरी फार्मिंग को और भी आगे जाके मतलब जो प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा, लेकिन साथ साथ में हमें ग्लोबली भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का लेवल वो ना बढ़ सके। तो जितना हम डेयरी फार्मर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम सोयाबीन वगैरह को ज़्यादा यूज़ करें ताकि मीथेन इमिशन को हम डिक्रीज कर सकें। अब बात करते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। हम सोयाबीन को नाम तो अपने सभी ने सुना है, इसको कैसे यूज़ करना है। अब कई बार तो सिंपल साबुत सोयाबीन ही होती है, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती है फार्मर को। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंपल सोयाबीन को यूज़ करना है, साबुत को यूज़ करना है इन केस ऑफ चैलेंज फीडिंग, जब पशु मतलब ट्रांजिशन फेज में हो या फिर हमारा पशु काफ है उसको ग्रोथ के लिए हो, तो उस टाइम अगर हमने सोयाबीन को यूज़ करना है रॉ फॉर्म में 1-1.5 किलो, तो उसको क्या करना है, हमने रोस्ट करना है, रोस्ट करके ग्राइंड करके पशु को देना है। रोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोयाबीन में बहुत
बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो सोयाबीन की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए रोस्टिंग करना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पशु को कोई इल इफेक्ट्स ना हो सोयाबीन के, राइट। नेक्स्ट, कई बार सोयाबीन का छिलका होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो फाइबर तो देता है साथ में फैट में भी देता है। नेक्स्ट, DOC तो हमने सुनी है, डी ऑयल केक्स जो सोयाबीन कहते हैं वो तो बेहतर है ही है, ठीक है ना। तो आप किस अमाउंट से आप यूज़ करना चाहते हो उस अमाउंट से आप यूज़ करो, लेकिन अगर आपके पास छिलका है तो उसकी प्रोटीन वैल्यू अलग होगी, अगर डी ऑयल केक है तो उसकी अलग होगी, अगर सिंपल सोयाबीन मील केक है तो उसकी अलग होगी, या सिंपल सोयाबीन है उसकी अलग होगी। तो आप किस सोर्स में आपके पास सोयाबीन है उस हिसाब से हम अपने जो डेयरी फार्म में जो हमारी फीड है उसकी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी से अपनी फीड बनाओ तो उस जब भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट से अपने फार्मूला लेना हो फीड का, तो आप बता देंगे आपके पास सोयाबीन का सोर्स कौन सा है ताकि जो फॉर्मुलेशन है वो बेहतर हो सके। अब लॉकडाउन में क्या हो गया कि सोयाबीन की प्राइसेस बड़े हाई हो गए थे, तो सोयाबीन को यूज़ करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि आप सोयाबीन को कैसे रिप्लेस कर सकते हो और किस इंग्रेडिएंट के साथ, मतलब और कौन सा प्रोटीन सोर्स यूज़ करते हैं सोयाबीन के अलावा। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि सोयाबीन को आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी फीड में 30% सोयाबीन डाल रहे हो तो 30 को कम करके आप 10% तो सोयाबीन आपको यूज़ करनी ही पड़ेंगी। आप 20% अलग कोई प्रोटीन सोर्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सोयाबीन जैसा कंप्लीट प्रोटीन हमें मिल नहीं सकता, इसलिए सोयाबीन को तो हम स्किप कर नहीं सकते। आप जरूर अपनी डाइट में रखो, फीड में रखो, बेशक कम अमाउंट में रखो लेकिन रखो जरूर। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।